जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, आप सबका स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथ ही आज हमारे साथ इस स्टूडियो में हैं एमएनएस क्लास की स्टूडेंट्स। आप सबका भी मैं वेलकम करता हूं। थैंक यू, आप सबने अपने क्लासेस से टाइम निकाला। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के प्रिपरेशन के बारे में। हाल ही में एकदम से हवा चली थी कि एमएनएस का फॉर्म आ गया, बट वो फॉल्स इंफॉर्मेशन थी और आने वाले कुछ एक महीने के अंदर ऐसा लग रहा है कि ये आने वाला महीना आप सबके लिए बड़ा लकी होगा और आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का फॉर्म आ जाएगा। तो चलिए हम अपने स्टूडेंट से बात करते हैं कि किस तरीके से ये लोग मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं। मेरे साथ आज स्टूडियो में हैं लेफ्ट साइड में एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मिसेस एकता राय, जो पूरी की पूरी एकेडमिक्स देखती हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के कॉर्पोरेट ब्रांच में, और एमएनएस क्लास की ये स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये ओपन डिस्कशन करते हैं और आप लोगों से पूछते हैं कि कैसा चल रहा है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, कैसे ओवरऑल तैयारी चल रही है। आपसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली जय हिंद एवरीवन, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। मेरा नाम अंकिता तिवारी है और मैं त्रिशूल ज्वाइन की थी अक्टूबर में, और अभी हम लोग का सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। रिवीजन क्लासेस चल रही हैं हम लोगों की। तो मोस्टली हम लोगों की 4 से 5 घंटे की क्लासेस होती हैं। 12 बजे से लेकर के 4-5 बजे तक की क्लासेस होती हैं, कभी 4 बजे कभी 5 बजे तक। और इंग्लिश में तो मोस्टली सब कुछ कंप्लीट हो गया। और मेरा घर पे जाके उसके बाद क्या स्ट्रेटजी होती है मैं वो बताना चाहूँगी। क्लासेस 4-5 घंटे की होती है, उसके बाद जाने में हाफ एन आवर, उसके बाद फिर जाओ रेस्ट करो। तो फिर घर पे मेरा टोटल 3-4 घंटे मेरा रात को पढ़ाई। कौन से इस 3-4 घंटे में कौन सा सब्जेक्ट करती हो? अंकिता, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बायो पढ़ रही हो या? नहीं सर। फर्स्टली मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी कि इंग्लिश पर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। वो अगर सीडीएस अप्लाई कर रहे हैं तो भी इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा बेटर है। और एमएनएस के लिए भी, क्योंकि हम अगर जीके और साइंस पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को पर्टिकुलर 3-4 सब्जेक्ट कवर करने पड़ते हैं, और केवल इंग्लिश अकेले हमको ज़्यादा नंबर दे सकता है, सिलेक्शन के ज़्यादा करीब ले जा सकता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस करें। इंग्लिश अगर कोर्स कंप्लीट हो गया आप लोग का, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें, जहाँ पे फॉल्ट्स हैं उसको देखें, उसको करेक्ट करें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में इंग्लिश टीचर ने कैसे पढ़ाया? क्या उन्होंने कुछ स्पीड टेस्ट या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे? सर प्रैक्टिस सेट्स तो हम लोग को मतलब एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद पूरा मिल जाता है पीडीएफ उससे सॉल्व करने के लिए। उसके बाद उसमें जो भी हम लोग को डाउट्स होते हैं वो सर क्लास में क्लियर कर देते हैं। क्लास के बाद भी मेरे जो डाउट्स होते हैं मैं क्लियर अपना कर लेती हूँ। अच्छा, यस सर। चलो एक क्वेश्चन आप सबके लिए है, बिकॉज बीच में आप लोग उस टाइम पे भी थे जब चीज़ें सब कुछ ऑनलाइन थी। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में कुछ अंतर महसूस होता है? क्योंकि आप लोग ऑफलाइन यहाँ पढ़ रहे हो, तो ऑफलाइन ज़्यादा बेटर होता है या ऑनलाइन ज़्यादा बेटर होता है? कोई एक जन प्लीज़ आप बताएं। हाँ, जय हिंद, दिस इज़ तनु। मैंने ये एकेडमी मैंने अक्टूबर में ज्वाइन की थी, और सर ने जैसे पूछा कि ऑनलाइन ऑफलाइन, तो मैं बिहार से ही हूँ और मैंने ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन की थी। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि हम लोग का टीचर के साथ इंटरेक्शंस होते हैं, मेरे जो भी डाउट्स होते हैं मैं डायरेक्टली जाके पूछती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मतलब ऑनलाइन में मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, बट ऑफलाइन में आप पूछ सकते हो। होते टीचर्स क्लास के बाद भी बता देते हैं डाउट्स। जैसे कि इंग्लिश में ही मेरी बहुत डाउट्स होते हैं, क्योंकि इंग्लिश और बायो स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं इसमें। तो जो भी डाउट्स होते हैं, जैसे कि मैं क्लास में भी होते हैं तो वो भी पूछती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो बीएल सर मुझे थोड़ा देर रुक के वो चीज़ें 2-3 बार बता देते हैं।
वही प्रदीप तो सर आपकी भी। नजर में ऑफलाइन इज बेटर? यस सर। कोई और आप लोगों में से आप बताएं प्लीज, अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे जय हिंद, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। माई सेल्फ आयुषी पांडे, आई एम फ्रॉम बलिया। सर मेरे सर बलिया बलिया। Yes, अच्छा, sir. ओके। सर मेरे हिसाब से ऑफलाइन बेटर है, क्योंकि ऑनलाइन में फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर से इंटरेक्शन नहीं हो पाता और दूसरी चीज़ डिसिप्लिन में बच्चे नहीं रह पाते, ऐसा मैंने फील किया ये चीज़। तो इसलिए ऑफलाइन बेटर है ऑनलाइन। सर कंपटीशन लेवल भी पता चलता है साथ में बच्चों के पढ़ने से कि हम किस लेवल पे स्टैंड करते हैं। हाँ सर, तो ऑफलाइन बेटर है ऑनलाइन से। थैंक यू, थैंक यू। कोई और कुछ बोलना चाहेगा इस पे? हाँ प्लीज। जय हिंद एवरीवन, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम। माई सेल्फ अनामिका मिश्रा एंड जैसे कि सर ने पूछा कि ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस बेटर है, मेरे हिसाब से मैंने अक्टूबर में यहाँ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन की थी। मेरे हिसाब से ऑफलाइन बेटर ज़्यादा है, क्योंकि जो हम डाउट्स कभी नहीं पूछ पाते वो सामने से टीचर ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, और वो खुद सामने से पुट अप करते हैं कि हमारे डाउट्स क्या है। कभी हम नहीं शो कर पाते तो वो खुद से सामने से पूछते हैं, और इंग्लिश वाले सर भी पूछते हैं, BL सर पूछते हैं, प्रदीप सर पूछते हैं, तो वो हम नहीं बोल पाते तो वो खुद समझ जाते हैं, तो हम एक्सप्रेस कर पाते हैं। और ऑनलाइंस में हमारे डाउट्स भी नहीं क्लियर होते और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती है, तो हम फेस नहीं कर पाते। थैंक यू। सर मैं एक पॉइंट बोलना चाहूँगी इस कोचिंग की। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे टीचर से अगर हम कुछ भी डाउट पूछते हैं तो वो हमको कुछ एक्स्ट्रा ही बता देते हैं, जिससे हम लोग के डाउट्स भी क्लियर होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा पता चलता है, तो फिर आगे के लिए हम लोग। यस मैम, बिल्कुल। वो स्टैटिक के सर हो, बायो के सर हो, कोई भी सर हो, बहुत। अब क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कोर्स ख़त्म होने के कगार पे है, तो अब जब आपने 6 महीने यहाँ पढ़ाई कर ली है, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितना टाइम रोज देना चाहिए, और ओवरऑल कोचिंग से क्या गेन होता है। बात बड़ा सिंपल सा ये मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि भाई ऑलमोस्ट 5-6 महीने ख़त्म होने को आ गए हैं आप लोगों के, और कोर्सेज ख़त्म होने के कगार पे हैं। थोड़ा केमिस्ट्री बचा है, थोड़ा सा फिजिक्स बचा हुआ है, और स्टैटिक जीके चल ही रहा है। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आप लोग कर रहे थे, रिवीजन हो रहा था। तो ओवरऑल क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, स्पेशली उनके लिए जिनके लिए अब फॉर्म आने वाला है? जैसे आयुषी, अब हाल थोड़े ही दिनों में MNS का फॉर्म आ जाएगा। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की होगी। तो आप लोगों की नज़र में, अंकिता आप बताएं मेरे को कि अब कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, फॉर द फर्स्ट टाइमर को कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? पहली बात तो बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म के लिए तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं लो कि नहीं पढ़े हैं अभी 2 महीने में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास 2 महीने बहुत होता है। बस हाँ, एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि मुझे मुझे वीक का स्ट्रैटेजी बनाओ, या पर डे का अपना स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हमको क्या कैसे कवर करना है, और अपना टॉपिक लिखो और उसको कंप्लीट करते जाओ, उसको मार्क करते जाओ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है, मैं बार बार यही कहूँगी, तो वो है इंग्लिश पर ध्यान देना। इंग्लिश सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट। करंट अफेयर्स कैसे तैयारी कर रही हैं आप? और आप लोग भी बताएं प्लीज, करंट अफेयर्स या जीके कैसे कर रही हो? हेलो मैम, हेलो सर। थोड़ा माय नेम तेज इज सपना एंड जैसे कि आपने कहा है कि करंट अफेयर्स के लिए हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। हमें जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है, रोहित सर हमें हमारी करंट अफेयर्स की क्लासेस ले रहे हैं। तो वो जो भी करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं, हम उसे घर जाके एक बार रिवाइज़ करें और उसे अच्छे से याद करें। देन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो उससे रिलेटेड आप वीडियोस देख सकते हैं, एंड उससे आपको माइंड में एक इमेज बन जाती है जिससे हमें बहुत अच्छे से याद रहता है। एंड करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर भी या फिर मंथली करंट अफेयर्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो सपना, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होती है करंट अफेयर्स के लिए? सर मेरी स्ट्रैटेजी है कि मैं मंथली करंट अफेयर्स के लिए एक अलग से मेरे नोट्स हैं। अच्छा। तो मंथली करंट अफेयर्स के लिए मैंने कुछ चैनल्स वगैरह भी देखती हूँ, और यस सर, एंड मैं यहाँ का भी फॉलो करती हूँ क्योंकि वो रिवाइज़ हो जाता है यहाँ पे। सो ईज़िली लर्न भी हो जाता है, और जितनी बार हम रिवीजन करेंगे उतना हमें लर्न होता जाएगा, और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होता जाएगा। थैंक यू।
जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि भाई वी आर ऑन द वर्ज ऑफ एंडिंग द कोर्स। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की तैयारी अभी एज सच आप लोगों की किसी की नहीं की गई है, क्योंकि वो पूरी की पूरी तैयारी कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर कराते हैं। अब इंटरव्यू से पहले आप लोगों को काम करना है अपनी स्पोकन इंग्लिश पे। तो स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस स्टार्ट हुए हैं कि नहीं हुए हैं? ऑलमोस्ट हो चुके हैं। हो रहे हैं। तो जरा स्पोकन इंग्लिश के बारे में कौन बताना चाहेगा? आयुषी, आपने की है स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस? चलिए वहां से चालू करते हैं। सर जैसा कि आपने पूछा है स्पोकन इंग्लिश के बारे में, तो मेरी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो इसमें दोनों एकता मैम और वीएल सर दोनों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। मैम की वजह से मुझे लगता है पहले से थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा मुझे कि हाँ मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, वरना स्टार्टिंग में मुझे बिल्कुल नहीं आता था। तो मैम बेस्ट है हमारे लिए, और मुझे लगता है कि हर किसी को मैम से एक बार इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। तो मैम का बहुत बड़ा सपोर्ट। क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करती है वो स्पोकन इंग्लिश के लिए? मैम प्लीज बताएं व्यूअर्स को। जय हिंद एवरीवन। देखिए हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के ही होते हैं। तो उनके लिए सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश में सबसे पहले जो चीज़ होती है वो उनका मोटिवेशन, उनके मोटिवेशन को, उनके कॉन्फिडेंस को गेन करना। तो पहले तो हम अपने कुछ ऐसे मोटिवेशनल थॉट्स उनके सामने रखते हैं कि हाँ आप कर सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में भी बहुत सारे ऐसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने स्पोकन इंग्लिश पे फोकस करके अपने कम्युनिकेशन स्किल की प्रैक्टिस करके इंटरव्यूज़ को क्वालिफाई किया। तो वैसे ही मैं अपने और भी जो स्टूडेंट्स हैं एमएनएस के, एनडीए के, सबको मैं उसी स्ट्रैटेजी के साथ आगे लेके जाती हूँ जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है वो वर्ड पावर पर होता है, डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस पर होता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे होता है, और वर्ड पावर के थ्रू हमको सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करके और अपने रोज़ के डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करना है। ये सारी स्ट्रैटेजी एक बहुत ही प्लान वे में करके हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। तो आई होप कि जैसा कि आपको स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वो उनके लिए बेनिफिशियल है, तो आई होप कि आगे भी और भी स्टूडेंट्स को इससे बहुत ज़्यादा एडवांटेज होगा। नो डाउट्स मैडम। अल्टीमेटली देखा ये गया है कि किसी भी इंटरव्यू में अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो यू कैन ईजिली क्रैक इट। द सेम रूल गोज़ फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू ऑल्सो। वहाँ पे भी 5 दिन में से 1 दिन इंटरव्यू के लिए निकाला जाता है जहाँ इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स क्वेश्चन दागता है और सामने वाला आंसर देता है। सर वो फर्स्ट डे जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, तब उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है वो, और विद इन अ वीक वो इतना ज़्यादा, इतना ड्रास्टिक चेंज दिखाता है उनका खुद में स्पोकन इंग्लिश की क्लास में कि हाँ लगता है कि अब वो कॉन्फिडेंस है उनके अंदर। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में हमने इस चीज़ पे फोकस किया है कि ऑफिसर लेवल कोर्सेज में स्पोकन इंग्लिश एकता मैडम ही लेती हैं, और वीकली 3 to 4 लेक्चर्स आर डिवोटेड फॉर स्पोकन इंग्लिश। आई होप आप लोगों को वैसे लेक्चर्स मिल ही रहे होंगे। अच्छा, मतलब ऐसा तो नहीं कि कैमरे पे कुछ करने के लिए। चलो एक आखिरी सवाल, बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम। हाउ डू यू पीपल हैंडल स्ट्रेस? स्ट्रेस तो होता होगा एकदम से। देखो, एक खुशी भी आती है कि यार चल फॉर्म आने वाला है, एक अंदर से डर भी लगता होगा कि यार फॉर्म आने वाला है, पता नहीं मेरी तैयारी है कि नहीं है कि नहीं है। तो इसे ही स्ट्रेस बोलते हैं। स्ट्रेस कैसे हैंडल करते हो? सर स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर हम थोड़ा स्ट्रेस नहीं लेंगे तो हम अपने पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे। तो थोड़ा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है, और अपना स्ट्रेटेजी बनाओ, उसको फॉलो करो। बिल्कुल आप क्रैक कर सकते हो एग्ज़ाम को अगर एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो। और पॉजिटिव थॉट्स रखो कि नहीं हम कर सकते हैं। वेरी गुड। और हार और जीत वो अपनी जगह पर है, अपने कर्म पूरे करने चाहिए। बिल्कुल हम अपना 100% देंगे तो बिल्कुल, अपना हम 100% देंगे तो बिल्कुल हम क्वालिफाई कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है एमएनएस क्वालिफाई करना। चलो 220 सीटों में से 40 सीटों का रिजर्वेशन है, और आप ही के बीच में एक बैचमेट बोल रही है कि बहुत हार्ड नहीं है। तो सपना पेपर हार्ड है या नहीं है, बताएं। सर पेपर टफ नहीं है,
बट जैसा कि अंकिता ने कहा है कि हमें थोड़ा सा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। एक्चुअली जो प्रिपेयर करते हैं उनके ऊपर पहले से ही बहुत स्ट्रेस होता है। सो वो अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करते हैं बट उसको ओवरकम नहीं कर पाते हैं। सो उनको स्ट्रेस पहले से ही रहता है, तो उन्हें स्ट्रेस थोड़ा सा भी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जितना कम करेंगे अपना स्ट्रेस, वो उतना ही पढ़ाई में अपना ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस के साथ पढ़ाई कभी भी नहीं हो पाती है, पूरा कंसंट्रेशन भी हम नहीं दे पाते हैं। सो इसीलिए हमें स्ट्रेस को दूर करने के लिए सुबह योगा या एक्सरसाइज एंड हमें थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए एंड हमें कुछ अगर आउटसाइड डोर गेम्स वगैरह हैं तो उससे भी हमारा जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ जितना थोड़ा करेंगे अच्छा, तो फिर उसकी वजह से हमारा पढ़ाई भी इम्प्रूव होगा। केसरी सर का फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग का किसी ने अटेंड किए हैं क्लासेस? मैंने सर कोई मिस ही नहीं किया है। कोई मिस नहीं किया? कैसा था वो? बहुत अच्छा सर, तो बहुत प्रेशर झेल पाती है उतना? बिल्कुल सर, वो अच्छा। मुझे हैंडल करना है फ्यूचर के लिए। हाँ बिल्कुल। मैं आपको तो बता दूं, क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को नहीं पता होगा, जल्दी हम लोग हर संडे को फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग कराते हैं, जिसमें केसरी शुक्ला सर जो ट्रेनर हैं, वो एक तो उनके मसल्स भी इतने बड़े बड़े हैं, हाँ और बड़े ही हो गए, अभी कल मिला था मैं उनसे, तो वो एक्सरसाइजेस कराते हैं सिर्फ एक उपदेश से कि अल्टीमेटली आप लोग फौज में जा रहे हो तो थोड़ा तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। वो थोड़ी रगड़ा वाली फीलिंग ही हाँ, आती वो है, रगड़ा वहाँ वाली PFT फीलिंग में। आती है ना, रगड़ा वाली फीलिंग आती है, तो जल्दी वो फीलिंग वापस आएगी आप लोगों के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर इंटरैक्टिंग विथ मी हियर ऑन दिस चैनल, एंड आई वुड रियली बी वेरी हैप्पी अगर आप सब के सब सेलेक्ट हो जाओ। बट साथ ही मतलब देखो, जैसे आपकी बैचमेट ने बोला, जैसे सपना ने बोला, जैसे आयुषी ने बोला, आप लोग ऑप्टिमिस्टिक हो, आप लोग पॉजिटिव हो, बस वैसे ही रहना है ना। अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेनी है, बाकी छोड़ देना है ऊपर वाले पे, ठीक है। जल्दी एकता मैडम आप लोगों के लिए लाएंगी ऑनलाइन एग्जाम, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने जो भी एग्जाम्स दिए वो ऑफलाइन दिए हैं, अब ऑनलाइन एग्जाम लाएंगी, तो ऑनलाइन एग्जाम के लिए जल्दी तैयार हो जाइए। जिन जिन का कोर्स कंप्लीट हो गया है उनके लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट चालू होने वाला है। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।